हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री की त्रैमासिक परीक्षा में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उन पर। देखिए यार, त्रैमासिक परीक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और इसमें अच्छा स्कोर करना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इसके नंबर आपकी वार्षिक परीक्षा में जुड़ेंगे। ऐसे में हम लोग आपके लिए लेकर आ चुके हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस त्रैमासिक परीक्षा के लिए। जितने भी क्वेश्चंस आपको बताएंगे सबको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। सबसे पहले हमारे पास आता है मोलरता किसे कहते हैं। ठीक है, मोलरता। मोलरता वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल स्किप नहीं करना है। इसी के बाद आपको मोलरता और नॉर्मलता, इन तीनों को अच्छे से तैयार कर लेना है। इन तीनों क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये तीन क्वेश्चन हो गए, मोलरता, मोललता और नॉर्मलता। इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अच्छा, बाकी क्वेश्चंस भी हैं, अगर आपके पास टाइम हो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चंस हैं वो आपको बताएंगे हम। तो तीन क्वेश्चन हमारे ये हो गए। उसके बाद हेनरी का नियम, इसको भी छोड़ना नहीं है। उसके अलावा स्थिर क्वाथी मिश्रण, ये भी आपको करना है। ये आपके क्वेश्चंस हो गए 2 नंबर के लिए। ठीक है, 2-2 नंबर के लिए। उसके बाद हमारे पास अगला जो प्रश्न आता है वो है आवासीय विलय का आवधिक द्रव्यमान कैसे निर्धारित किया जा सकता है। इसको भी आपको करना है। ठीक है, ये राउल्स का नियम है। राउल्स का नियम ही आपको यहाँ पे करना है। राउल्स के नियम की व्याख्या कीजिए। इसकी सहायता से आवाष्पशील विलय का आवधिक द्रव्यमान कैसे निर्धारित किया जा सकता है वो आपको निकालना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, सबसे महत्वपूर्ण जो है आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में क्या अंतर होता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल स्किप मत करना। इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद अगला चैप्टर हमारे पास विद्युत रसायन। ठीक है, विद्युत रसायन। इसमें आपको पहला जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, विशिष्ट चालकता से आप क्या समझते हैं, इसको अच्छे से कर लेना। सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हो, इसको भी करना है। फिर आप यहाँ पे देखिए नीचे नस्ट इक्वेशन जो होती है हमारे पास, नस्ट समीकरण, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल बनता है, इसके महत्व की व्याख्या कीजिए, ये भी आपको करना है। उसके बाद सेकंड पे है कोलराश लॉ, कोलराश का जो नियम है उसको कर लेना। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ये भी आपको तैयार करना है। फिर आता है हमारे पास मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होती है, यहाँ कैसे बनाया जाता है, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास सेल स्थान तक क्या है, विशिष्ट चालकता और सेल स्थान तक में के बीच में संबंध बताइए, ये भी आपको करना है। ये जितने भी हमने टिक लगा रखे हैं इनको बिल्कुल मत छोड़ना, ये बड़े क्वेश्चंस हैं और ये ज़्यादा मार्क्स के आते हैं, 4 नंबर के, 3 नंबर के आते हैं ये। ठीक है, तो इनको आपको नहीं छोड़ना नहीं है। पाँचवा क्वेश्चन हमारे लिए विशिष्ट चालकता, तुल्य चालकता तथा आणविक चालकता के सूत्र एवं मात्रक लिखिए तथा उन पर तनुता के प्रभाव को समझाइए, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास एसएचई आता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। 7वें नंबर पे आता है गैल्वेनिक सेल, इसको भी आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसको भी कंप्लीट करना है आपको। फिर नस्ट इक्वेशन, नस्ट समीकरण एक बार और देख लीजिए, इसके अनुप्रयोग भी आपको याद करना है। फराडे के नियम दोनों आपको करना है। उसके बाद 13वां और 14वां क्वेश्चन हमारे पास संसारण के रिलेटेड है, तो संसारण वाले दोनों क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। चलिए, इसके बाद हमारा ये चैप्टर नहीं आने वाला रासायनिक बलगीति, तो इसको हम छोड़ते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डी ब्लॉक वाले चैप्टर पे हमारे। तो डी और एफ ब्लॉक वाले तत्व में आपको पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है इसको अच्छे से करना है। क्या कारण है कि संक्रमण तत्व और उनके अधिकांश योग पैरामैग्नेटिक होते हैं, इसको आपको करना है। क्या कारण है कि संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक या आयन बनाती है, इसको आपको तैयार करना है। लेंथेनॉइड संकुचन किसे कहते हैं, इसे तैयार करना है। संक्रमण तत्वों और आंतरिक संक्रमण तत्वों में क्या अंतर होता है, ये आपको तैयार करना है। फिर 8वां प्रश्न जो हमारे पास है इसको आप तैयार करिएगा। इसमें से आपको जो सेकंड पॉइंट दिख रहा है रंगीन आयनों का निर्माण, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। चुंबकीय गुण भी आपको करना है, ऊपर वाला जो दिखा है परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, ये भी आपको करना है। फिर लेंथेनाइड और एक्टोनाइड में क्या डिफरेंस होता है ये आपको अच्छे से करना है, ये तो आपका आएगा ही आएगा। फिर आपका 12वां प्रश्न है प्रथम संक्रमण श्रेणी के निम्न गुण के परिवर्तन पर चर्चा कीजिए। परमाणु, आयनीकरण ऊर्जा, धात्विक गुण और ऑक्सीकरण अवस्था, ये आपको करना है। बाकी सब छोड़ सकते हो, लास्ट वाला कर लेना। Cu+ रंगीन होता है जबकि Cu2+ रंगीन नहीं होता है, इसको बताइए। तो कलर के ऊपर ही है ये भी। फिर हमारे पास अगला जो चैप्टर आता है उपसंयोजक योजक, यहाँ से आप ये क्वेश्चंस देख सकते हो। पहला, दूसरा, चौथा, 5, छोटा सा चैप्टर है ये, तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर पे, हेलो एल्केन और हेलो एरिन पर। तो यहाँ से आपको जो पहला वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म वाला, ये अच्छे से तैयार करके जाना है। फिर हेलो एरिन हेलो एल्केन से
कम क्रियाशील क्यों होता है, इसका आपको रीज़न देना होता है, कारण देना होता है। फिर हमारे पास जो नाम वाले रिएक्शन है ये सारी कर लेना, ये सारी कर लेना, बस इसमें से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है फिटिक अभिक्रिया, इसे आपको करना है, बाकी सब कर सकते हो ये। ठीक है। फिर पांचवा प्रश्न है फ्रेओन और डीडीटी में क्या अंतर होता है ये बताइए। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया लिखिए, ये आपको करना है। SN1 SN2 में क्या अंतर होता है ये करना है आपको। ठीक है। फिर आपको ये चैप्टर नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। लास्ट वाला जो चैप्टर है आपका वो आपको तैयार करके जाना है, जीवाणु। यहाँ से DNA और RNA में क्या अंतर होता है ये करना है। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं ये करना है। विटामिन ABCDE पर संबंधित टिप्पणी कीजिए, ये करना है। ज़्विटराइन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा में के परिभाषा लिखनी है। फिर विकृतीकरण पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए, ये करना है। अल्फ़ा अमीनो अम्ल और प्रोटीन में क्या संबंध होता है ये लिखना है। फिर रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन में क्या अंतर होता है ये लिखना है। किन्हीं 3 प्रोटीन के नाम व कार्य बताइए, ये आपको करना तैयार। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर होता है ये आपको तैयार करके जाना है। तो ये सब कुछ था, बाकी बात कर लेते हैं इनके सॉल्यूशन पे। तो आपको सॉल्यूशन के लिए आना पड़ेगा एडुस्टेट ऐप के ऊपर। एडुस्टेट ऐप हमारा जो है यहाँ पर आपको सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एडुस्टेट ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। ठीक है। तो एडुस्टेट ऐप पे आपको एक सारा कंटेंट मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इनके सॉल्यूशन के ऊपर और बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे, 1 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।